गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थोड़ा लेट हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अपना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जानते हैं इसमें लोग क्या पढ़ते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम लोग ये पढ़ते हैं यदि कोई गलती हो जाता है तो उसको कैसे सुधारते हैं। ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए, तो ही आप अच्छे अकाउंटेंट हो सकते हैं। मतलब आप अच्छे अकाउंटेंट का मतलब यहाँ पर अच्छे चार्टर अकाउंटेंट तभी हो सकते हैं जब आपको रेक्टिफिकेशन आता हो। जानते हैं रेक्टिफिकेशन में क्या आना चाहिए? रेक्टिफिकेशन में आपको दो बात आना चाहिए। सबसे पहला बात कि गलती क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। इसका मतलब क्या मिस्टेक है ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, मिस्टेक को कैसे ठीक करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों बात नहीं पता आपको, दोनों बात आपको नहीं पता है तो आप कभी किसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, किसी बड़े कंपनी का आप ना हेड नहीं बन सकते। जैसे सपोज करिए एक डॉक्टर है, वो पढ़ाई लिखाई किया है बहुत सारा, लेकिन कोई पेशेंट जाता है तो पेशेंट को देखकर बीमारी कौन सा है वो बता नहीं पाता है। अब बीमारी यदि पता कभी तुक्के से चल भी जाए तो उसका दवाई क्या है ये उसको वो ठीक से लिख नहीं पाता है। मतलब दवाई उसका क्या होना चाहिए ये नहीं बता पाता है। बताइए तो उस डॉक्टर का प्रैक्टिस क्या चलेगा? आंसर है कि सर नहीं चलेगा। आंसर है कि नहीं चलेगा। इसका मतलब आपको रेक्टिफिकेशन में दो बात आपको मालूम होना चाहिए। पहला, गलती क्या किया हुआ है, एंड दूसरा उस गलती को सुधारने के लिए ठीक है और कौन सा गलती करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक गलती को सुधारने के लिए अक्सर एक दूसरा गलती करना पड़ता है। ठीक है, तभी उस गलती को सुधारा जा सकता है। ठीक है, एक मिस्टेक को, जैसे लोहा लोहे को काटता है, जैसे जहर जहर को मारता है, ऐसे ही एक गलती दूसरे गलती को सुधारता है। एक ऐसा मिस्टेक हो गया, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए ठीक है, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए ठीक है एक और गलती करना पड़ता है। देखिए, जैसे आप कहीं बदमाशी करते होंगे घर में, तो पापा खींच के कभी थप्पड़ लगा दिए होंगे। इसका मतलब आप जो बदमाशी कर रहे हो गलती है, अब पापा जो खींच के थप्पड़ लगाए वो भी गलती है। ठीक है, ऐसे तो नहीं मारते आपको कभी। इसका मतलब पापा जो खींच के थप्पड़ लगाए वो भी एक मिस्टेक है, लेकिन आपके वाले मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए उनको ये वाला मिस्टेक करना पड़ेगा, तो ही मिस्टेक रेक्टिफाई होगा। इसका मतलब रेक्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एंड बहुत इंटरेस्टिंग नहीं बोला जा सकता है, इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं बोला जा सकता बिकॉज बहुत सारा जर्नल इन्वॉल्व रहेगा ना, तो इंटरेस्टिंग चैप्टर नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर से हमेशा छोटा क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर से हमेशा जो मार्क्स कवरेज रहता है वो हमेशा 5 रहा करेगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और 3 या 4 एंट्री देगा, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। पर हम लोग रेक्टिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले ठीक है बहुत सारा बात हम लोग करेंगे, बहुत सारा ऐसा बात आपको बताएंगे जो कभी आप सुने होंगे पर कभी उसका एप्लीकेशन नहीं देखे होंगे। ठीक है, उसको कैसे समझा जाता है कभी नहीं सोचे होंगे। ठीक है, सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ा मत करिएगा। आपको 100 में 100 नंबर चाहिए, इसीलिए हनीफ मुखर्जी रट लिए
क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, हनीफ मुखर्जी रट लिए, MCQ याद कर लिए, शॉर्ट क्वेश्चन याद कर लिए, ठीक है। उन सब से कुछ नहीं होता है, इन सब बात से आपका कुछ आने जाने वाला नहीं है, ठीक है। आप 100 में 100 ले आए, 100 में 98 ले आए और सिर्फ मार्क्स लाने के लिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उस पढ़ाई उसको आप कभी यूज नहीं कर पाइएगा अपने लाइफ में, ठीक है। इसलिए आप सीखने के लिए पढ़िए, वो चीज़ सीखते हैं कैसे, वो चीज़ बनाते हैं कैसे। यदि ये बात आपको समझ में आता है तो ही आप हायर लेवल में जा पाइएगा, तो ही आप इन फ्यूचर में CA बन पाइएगा, MBA पढ़ पाइएगा, बड़े बड़े पोस्ट पे जा पाइएगा। और सिर्फ मान लीजिए एग्जाम देना है, रट लिए, रात में उठे मतलब तोता का तरह रट लिए, हाँ ठीक है, इफ बट सब रट लिए, उससे नहीं होगा। कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम जो आपसे फीस लिए हैं वो सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, सम्स फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको, हाँ सम्स फ्री में, फीस है वो कॉन्सेप्ट के लिए है, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए फीस बताइए तो सही बात है। कॉन्सेप्ट महंगा है ना बाबू, ठीक है, कॉन्सेप्ट महंगा है। आई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब रेक्टिफिकेशन सबसे पहला बात, इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देखिए आप अपने ऑफिस में कंप्यूटर लगा लीजिए, आप अपने ऑफिस में स्कैनर लगा लीजिए, आप अपने ऑफिस में बड़ा बड़ा मशीन लगा लीजिए, और यदि आपको लगता होगा कि मशीन लगाने के बाद आपके ऑफिस में कोई मिस्टेक नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपको यदि लगता होगा कि ये सब मशीन लगाने के बाद कोई मिस्टेक नहीं होगा, तो ये ही बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये सोचना ही आपका बहुत बड़ा मिस्टेक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो मशीन को चलाएगा कौन? मशीन को चलाएगा इंसान, कोई ना कोई ह्यूमन, और जहाँ पर ह्यूमन इन्वॉल्व है वहाँ पर गलती बनता ही बनता है, ठीक है। जैसे किसी भी काम में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो जाए, किसी भी काम में ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि मिस्टेक करेगा ही करेगा, ठीक है, ठीक है। इंसान है, इसका मतलब वो गलती करेगा ही। इंसान गलती का मूर्ति है, मूर्त है, मिस्टेक होगा ही होगा। इसका मतलब यदि अकाउंट्स कंप्यूटर से भी लिखते हैं तो भी उसमें इनपुट जो डालेंगे वो कोई ना कोई ह्यूमन बीइंग डालेगा, रोबोट से नहीं होता है, कोई ना कोई इंसान डालेगा। तो इनपुट यदि रॉन्ग डालेगा तो अकाउंट्स, कंप्यूटर जो अकाउंट्स रेडी करेगा वो भी रॉन्ग होगा। इसका मतलब मैनुअल अकाउंट से बनाइए या कंप्यूटराइज अकाउंट से बनाइए, ठीक है, एरर होगा ही होगा। बिकॉज वो एरर इसलिए होगा ही होगा क्योंकि उसमें जो इनपुट डालेगा वो हमेशा एक इंसान डालेगा। इंसान का मतलब ही होता है मिस्टेक करेगा। इसका मतलब मैनुअली अकाउंट्स एंड कंप्यूटराइज अकाउंट्स, दोनों ही अकाउंट्स में, ठीक है, एरर होने का चांस रहेगा, ठीक है। इस एरर को इंटरनल ऑडिट में, इंटरनल ऑडिट का मतलब कंपनी का कोई सीनियर स्टाफ अकाउंट सबको रेगुलर बेसिस में चेक करेगा, ठीक है। इंटरनल ऑडिट में चार्टर अकाउंटेंट भी रहता है इसके लिए, बड़े कंपनी यदि है तो चार्टर अकाउंटेंट रखता है। इंटरनल ऑडिट में कंपनी अपना इंटरनल ऑडिट के प्रोसीड्यूर में इस गलती को ढूंढता है, ढूंढने के बाद उसको रेक्टिफाई करता है, उस गलती को ठीक कर देता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब मिस्टेक को ढूंढना, मतलब
डिटेक्शन ऑफ एरर एंड उसका करेक्शन का जो प्रोसीड्यूर है उसी को बोला जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, आइए द काउंट्स ऑफ any business enterprise is maintained by either manually or by computerization. In both the cases, human beings are involved. So the chance of or by computerization, COMPUTERISATION, समझा रोहित? और by computerization, ठीक है, in both the cases human beings are involved, so the chance of occurring error is there. During the procedure of internal audits, an auditor detects such errors and its rectification is done. This procedure is called rectification of errors. ये जो प्रोसीड्यूर होता है, इसी प्रोसीड्यूर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी प्रोसीड्यूर को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब हम समझेंगे कि ये एरर्स कितने टाइप का है, गलती कितने टाइप का होता है, ये समझेंगे। टाइप्स ऑफ एरर्स। तो जो एरर्स होता है उसका दो क्लासिफिकेशन है, मतलब उसका डिस्कशन हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। एक फ्रॉम ट्रायल बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एक हम लोग बात करते हैं
फ्रॉम ट्रायल बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रायल बैलेंस के पॉइंट से हम लोग डिस्कस करते हैं, और एक हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रॉम उसका रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आप लोग क्लास 11 में सीखे होंगे, सभी बच्चे क्लास 11 में सीखे होंगे ट्रायल बैलेंस क्या होता है। तो ट्रायल बैलेंस हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चल पाए। ट्रायल बैलेंस बनाने का एक ही मोटिव होता है, ठीक है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को डिटरमाइन करना, ठीक है। इसका मतलब यदि कभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है तो हम लोग ये समझ जाते हैं कि कोई ना कोई मिस्टेक है, और बहुत सारा ऐसा मिस्टेक है जो ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद भी होता है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस टैली होने से वो सिर्फ प्राइमा फेसाई एविडेंस है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का। प्राइमा फेसाई एविडेंस का मतलब होता है कि ये टेम्परली ये मान लिया जाए कि मिस्टेक नहीं है, और ये कंक्लूसिव नहीं है। कंक्लूसिव नहीं है मतलब ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो ये अक्सर मन में तसल्ली है कि मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है, मिस्टेक नहीं होगा, पर वास्तव में मिस्टेक नहीं है इसका गारंटी ट्रायल बैलेंस नहीं देता है। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर भी कुछ ऐसा मिस्टेक है, कुछ ऐसा मिस्टेक्स है जिसको ट्रायल बैलेंस पहचानता है, और कुछ ऐसा मिस्टेक है जिसको ट्रायल बैलेंस नहीं पहचानता है, ठीक है, इसको ट्रायल बैलेंस नहीं पहचानता है। तो आपके साथ हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रायल बैलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टेक क्या है, एंड उसमें से कौन सा ऐसा मिस्टेक है जिसको ट्रायल बैलेंस पहचानता है, और ऐसा कौन सा मिस्टेक है जिसको ट्रायल बैलेंस नहीं पहचान पाता है, ठीक है। हम आपको बताएंगे पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, types of errors from rectification point of view। सॉरी, फ्रॉम रेक्टिफिकेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फ्रॉम ट्रायल बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यहां पर एरर्स को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहला पार्ट errors disclosed by ट्रायल बैलेंस। डिस्क्लोज का मतलब ट्रायल बैलेंस उसको पहचान लेगा, ठीक है, एंड एरर्स नॉट disclosed by ट्रायल बैलेंस। ऐसा कौन कौन सा गलती है जिसको ट्रायल बैलेंस पहचान लेता है, उसको हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कमीशन, मतलब एरर ऑफ कमीशन, पार्शियल ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। ये तीन ऐसा मिस्टेक है, ठीक है, उसको लोग बोलते हैं कि ये मिस्टेक ट्रायल बैलेंस पहचान लेगा। इसमें से कोई मिस्टेक करिएगा तो ट्रायल बैलेंस पहचान लेगा। इसका मीनिंग क्या होगा आपको इंतजार करना पड़ेगा।
हम अपने आप ही सारा बात एक्सप्लेन करेंगे। एंड कुछ ऐसा मिस्टेक है जिसको ट्रायल बैलेंस नहीं पहचान पाता है, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, जैसे एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड डुप्लीकेटिंग एरर। पहली बार नाम सुने होंगे आप, गारंटी है, ठीक है। डुप्लीकेटिंग एरर, ये तीन ऐसा मिस्टेक है जिसको ट्रायल बैलेंस नहीं पहचान पाएगा, और ये तीन ऐसा गलती है जिसको ट्रायल बैलेंस पहचान लेगा, ठीक है। इसका मतलब अकाउंटिंग साइकिल जब हम लोग रेडी करते हैं, अकाउंटिंग साइकिल, हो सकता है आप एग्जाम देने जाए आपसे पूछ देगा 2 मार्क्स क्वेश्चन, व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल मतलब जर्नल से लेजर बनाना, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना, एंड ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाना, अकाउंटिंग साइकिल है। इसका मतलब जैसे लेजर बनता है तो ट्रायल बैलेंस हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ट्रायल बैलेंस टैली होने का मतलब होता है कि उसमें कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी नहीं है। when a trial balance tallies, then it is a prima facie evidence। prima facie मतलब बेसिक एविडेंस ऑफ arithmetical accuracy in ledgers। It is not a conclusive evidence, because there are तुषार प्रीमा प्राइमा, फोकाई नहीं है, फैसाई है, FACIE, फोकाई नहीं है, क्या है, फैसाई। प्रीमा फैसाई मतलब बुनियादी मतलब बेसिक, बिकॉज दे आर सर्टेन एरर्स which may exist after agreement of trial balance, ठीक है। The various type of errors are: number 1, error of commission, I
An error is classified as an error of commission if number one, posting is done in wrong ledger, मतलब एक गलती को एरर ऑफ कमीशन तब बोला जाएगा जब पोस्टिंग इज डन इन रॉन्ग लेजर, जब पोस्टिंग किसी गलत लेजर में कर दीजिएगा, राम के बदले श्याम में लिख दिए। पोस्टिंग इज डन ऑन the wrong side of ledger. Wrong amount is posted. Wrong amount is posted. मतलब यदि आप गलत गलत लेजर में लिख लें, किसी लेजर के गलत साइड में लिख दें या गलत अमाउंट लिख दें, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, इफ दिस टाइप ऑफ एरर happens, then our trial balance will not tally. ऐसा गलती करिएगा तो ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड क्या बताए थे, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है जर्नल तो लिखे हैं पर एक जर्नल का कितने अकाउंट में पोस्टिंग होता है, एक जर्नल का 2 अकाउंट में पोस्टिंग होता है। जर्नल तो लिखे हैं लेकिन उसका लेजर पोस्टिंग करते समय सिर्फ एक अकाउंट में ही पोस्ट हुआ है, एक अकाउंट में ही पोस्ट हुआ। जैसे अभी आप लोग पढ़े ना डेप्रिसिएशन, तो एंट्री क्या था, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। आप मशीनरी के क्रेडिट में लिखे हैं बाय डेप्रिसिएशन, पर डेप्रिसिएशन के डेबिट में आप लिखना भूल गए, ये कहलाएगा पार्शियल ओमिशन। ऐसा गलती होने पर भी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। अ जर्नल is posted in 2 लेजर्स। एक जर्नल को हम लोग 2 लेजर्स में पोस्ट करते हैं। A journal is posted in 2 ledgers. If it is posted in only one ledger and its corresponding posting is omitted, then it is called partial omission। ऐसा होने पर ये कहलाएगा आपका पार्शियल ओमिशन।
इसको हम बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे पार्शियल ओमिशन। ठीक है, ड्यू टू दिस एरर, ऐसा गलती होने पर, ड्यू टू दिस एरर ट्रायल बैलेंस will not टैली, ट्रायल बैलेंस क्या नहीं होगा आपका, टैली नहीं करेगा। एक बार पॉइंट नंबर 3 में बैक करना होगा आपको, एक बार पॉइंट नंबर 3 में बैक करना होगा। पॉइंट नंबर 3 बैक करिए, बैक कर गए। अच्छा, इसमें बताए थे ना एरर्स डिस्क्लोज बाय ट्रायल बैलेंस, ऐसा गलती जिसको ट्रायल बैलेंस पहचान लेगा। इसमें कमीशन था और पार्शियल ओमिशन था, पार्शियल ओमिशन था। कंपनसेटिंग एरर भी लिखे हैं, इसको यहां से काटिएगा, कंपनसेटिंग एरर को यहां से काटिए। कंपनसेटिंग एरर का मतलब दो गलती है, एक गलती दूसरे गलती को बैलेंस करेगा। ठीक है, नॉट डिस्क्लोज में आएगा। कंपनसेटिंग नॉट डिस्क्लोज में डालिए कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, इसका मतलब पार्शियल ओमिशन के बाद ये कंपनसेटिंग एरर हम लोग काट दिए हैं। कंपनसेटिंग एरर किस में चला गया आपका, नॉट डिस्क्लोज में, मतलब ट्रायल बैलेंस उसको पहचान नहीं पाएगा। हम आपको बताने वाले हैं अब नंबर 3, मतलब कंपनसेटिंग एरर किसको बोलते हैं। कंपनसेटिंग एरर किसको बोलते हैं, जहां पे दो गलती हो, एक गलती दूसरे गलती को बैलेंस कर दे, एक गलती दूसरे गलती को बैलेंस कर दे। तो दो गलती हुआ और एक मिस्टेक दूसरे मिस्टेक को बैलेंस कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। ऐसा मिस्टेक को बोलते हैं हम लोग कंपनसेटिंग एरर। ठीक है, देयर मस्ट बी two or more errors. One error is balanced by other error या फिर errors, मतलब उसको एक दूसरा गलती उसको बैलेंस करेगा या फिर दूसरा गलतियां, बहुत सारी गलतियां मिलकर उसको बैलेंस करेगा। then these errors are called, इस एरर को क्या बोलेंगे हम लोग, are called compensating error। इस एरर को क्या बोलेंगे हम लोग, then this error is called compensating error। ये एरर कहलाएगा आपका compensating error। ठीक है, it is not disclosed, disclosed by और ट्रायल बैलेंस। डिस्क्लोज का मतलब इसको ट्रायल बैलेंस पहचान नहीं पाएगा, ऐसा मिस्टेक को ट्रायल बैलेंस कहीं पहचानता नहीं है। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल पीएलई मतलब PAL होने से स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है, अब PLE होता है इसका मतलब रूल्स वाला प्रिंसिपल है। रूल्स मतलब जहां पर अकाउंटिंग रूल्स को लेकर मिस्टेक हो जाए,
जहाँ पर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को लेकर मिस्टेक हो जाए। जैसे आप ना रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंस पकड़ लिए, या फिर कैपिटल एक्सपेंस को आप रेवेन्यू पकड़ लिए, ठीक है, या पर्सनल एक्सपेंस को रेवेन्यू में चार्ज कर दिए, या फिर रेवेन्यू को पर्सनल एक्सपेंस में चार्ज कर दिए। ऐसा मिस्टेक होने पर, ठीक है, उसको बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, और ये मिस्टेक ट्रायल बैलेंस कभी खोज नहीं पाएगा। इस मिस्टेक को ट्रायल बैलेंस नहीं पहचान पाता है, ठीक है। व्हेन mistake is done regarding the fundamental of accounting, then it is called error of principle. Like revenue, expenditure is treated as capital and vice versa, मतलब रेवेन्यू को ट्रीट किया गया किसमें, कैपिटल में, एंड वाइस वर्सा, ठीक उल्टा। रेवेन्यू is treated as personal expense and vice versa. It is not disclosed by a trial balance. Point number 5. Point number 5. Error of complete omission. Error of complete omission. एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का क्या मतलब होता है? एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन का क्या मतलब होता है कि कोई ट्रांजैक्शन यदि जर्नल से ही ओमिट हो जाए, मतलब किसी ट्रांजैक्शन का जर्नल ही यदि ना पास हो, तो ट्रांजैक्शन का यदि जर्नल पास नहीं होगा तो लेजर पोस्टिंग भी नहीं होगा, पहला बात। दूसरा बात, कोई ट्रांजैक्शन यदि हो मतलब उसका जर्नल तो पास हो चुका है पर उसका लेजर, उसका पोस्टिंग यदि किसी भी लेजर में ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। ये कंप्लीटली छूट चुका है, ठीक है। ऐसा मिस्टेक को भी ट्रायल बैलेंस पहचान नहीं पाता है, ट्रायल बैलेंस इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। एन एरर इज कॉल्ड complete, is called error of complete omission, is called error of complete omission if, कब बोलेंगे उसको error of complete omission? if नंबर ए,
it is omitted from journal. देखिए समझ में आ जाएगा, देखिए ना, पूजा आप क्वेश्चन पूछे ना कंप्लीट एंड पार्शियल में, देखिए अपने आप समझ में आ जाएगा। इट इज ओमिटेड फ्रॉम जर्नल और a journal is passed but posting is done in neither of ledgers। मतलब एक एरर को हम लोग कंप्लीट ओमिशन कब बोलेंगे, एक गलती को हम लोग कंप्लीट ओमिशन तब बोलते हैं जब इट इज ओमिटेड फ्रॉम जर्नल। जब कहाँ से छूट जाए, जब ये जर्नल से ही छूट जाए, मतलब ट्रांजैक्शन का जर्नल ही पास नहीं हुआ है, या फिर जर्नल तो पास हुआ है लेकिन लेजर पोस्टिंग किसी भी लेजर में ना किया जाए, लेजर पोस्टिंग किसी भी लेजर में ना किया जाए, तो कहलाएगा कंप्लीट ओमिशन। पार्शियल में क्या बताए थे, जर्नल पास हुआ है और जर्नल तो 2 लेजर में पोस्ट होता है ना, तो एक लेजर में पोस्ट हो चुका है और दूसरे लेजर में उसका पोस्टिंग छूट गया है, तब कहलाएगा पार्शियल। और यदि दोनों ही लेजर में छूट दिया गया है पोस्टिंग, आप दोनों ही लेजर में पोस्टिंग नहीं किए हैं, तो क्या कहलाएगा आपका, कहलाएगा आपका कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, इट इज नॉट डिटेक्टेड बाय और ट्रायल बैलेंस, इसको कोई ट्रायल बैलेंस कभी पहचान नहीं पाएगा। ठीक है, एंड डुप्लीकेटिंग एरर। डुप्लीकेटिंग एरर का मतलब होता है जहां पर एक एंट्री को 2 बार लिख लीजिए। यदि एक ट्रांजैक्शन 2 बार रिकॉर्ड हो चुका है तो उसको बोला जाता है डुप्लीकेटिंग एरर। तो डुप्लीकेट है, देखते हैं शाहरुख खान का पिक्चर डुप्लीकेट है, एक ही शाहरुख खान का डबल रोल है। ठीक है, इसका मतलब डुप्लीकेटिंग एरर का मतलब होता है जहां पर एक ट्रांजैक्शन को 2 बार लिख लिया जाए। ठीक है, मिस्टेक है ना, मिस्टेक तो 2 बार लिखिएगा तो ही मिस्टेक ही कहलाएगा। ठीक है, व्हेन अ जर्नल is recorded twice or when a journal, ना 2 सिचुएशन है, पहला जर्नल 2 बार लिखा हुआ है, दूसरा जर्नल is posted twice, then it is called, या फिर एक जर्नल को 2 बार पोस्टिंग कर ली, एक बार पोस्टिंग हो चुका है फिर उसका पोस्टिंग हो गया। ठीक है, या तो जर्नल 2 बार लिखा है तो जर्नल 2 बार लिखा हो, जाहिर सा बात है लेजर 2 बार होगा पोस्टिंग, या जर्नल एक ही बार है लेकिन उसका पोस्टिंग 2 बार हो चुका है, देन इट इज कॉल्ड डुप्लीकेटिंग एरर। और ट्रायल बैलेंस does not detect this error। इस मिस्टेक को भी ट्रायल बैलेंस पहचान नहीं पाता है, मतलब ऐसा मिस्टेक होने के बावजूद भी ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाएगा। ठीक है, आइए, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस क्या बढ़ा रहे बताइए, तो पढ़ाना है ट्रायल, ये रेक्टिफिकेशन बता रहे हैं हम आपको, ट्रायल बैलेंस। ऐसा होता है कभी, पर ऐसा ही तो होना चाहिए ना। ठीक है, ऐसा ही तो होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़ रहे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स,
तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि एरर्स क्या होता है, गलती क्या होता है, ठीक है। और वो गलती यदि होता है तो उसको, उस गलती को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, ठीक है, किस किस नाम से जानते हैं। अब आपको बताने वाले हैं कि अच्छा यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, तो आपको ब्रेक दिए 2 मिनट का। पूजा बोली है कि एक एरर ऑफ मिस पोस्टिंग भी होता है। आंसर है क्या होता है, उसी को कमीशन भी बोलते हैं। देखिए कमीशन में लिख दिए, यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए पॉइंट नंबर 3 फिर से बैक करिए, पॉइंट नंबर 3 में बैक करिए और ये पॉइंट नंबर कंपनसेटिंग एरर जो काटे थे वहाँ पे एरो दे के लिख लीजिएगा, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग। और मिस पोस्टिंग हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। एरर ऑफ कमीशन में ही मिस पोस्टिंग होता है। जो एरर ऑफ कमीशन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर ऑफ मिस पोस्टिंग भी बोलते हैं। क्योंकि देखिए एरर ऑफ कमीशन क्या बताए थे, वह उसमें 3 कंडीशन बताए थे। जब रॉन्ग लेजर में लिख ले, ठीक है, तो वही कहलाता है मिस पोस्टिंग। मिस पोस्टिंग ऐसे ही बहुत सारा बुक में रहता है लिखा हुआ है, लेकिन एरर ऑफ कमीशन जो होता है उसी के अंदर मिस पोस्टिंग आता है। दूसरा ये रोहित शाह का है कंप्लीट ओमिशन, तो नाम ही है उसका, कंप्लीट छूट गया ना। जर्नल मत लिखो, लेजर मत लिखो, हाँ जर्नल मत बनाओ तो अपने आप छूट गया तो कंप्लीट ओमिटेड है, कंप्लीटली ओमिटेड। तुषार अग्रवाल कंपनसेटिंग एरर, जहां पर दो गलती हो, जहां पे एक गलती दूसरे गलती को बैलेंस कर दे, एक गलती दूसरे गलती को बैलेंस कर दे, क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका कंपनसेटिंग एरर, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके साथ बात करने वाले हैं कि रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर का कितना टाइप्स है। रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एरर का 3 टाइप्स है, 3 टाइप्स है। एक को हम लोग बोलते हैं सिंगल साइडेड, एक को हम लोग बोलते हैं डबल साइडेड, और एक को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड एरर। 3 तरीके का एरर होता है, ठीक है, 3 तरीके का एरर होता है। आइए फ्रॉम पॉइंट नंबर 4, Number 4, errors from rectification
points of view. रेक्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो एरर्स होगा, जो मिस्टेक होगा, ठीक है, उस मिस्टेक का 3 टाइप है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे सिंगल साइडेड, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल साइडेड। एक का नाम होगा सिंगल साइडेड एरर, एक का नाम होगा डबल साइडेड एरर, एक का नाम होगा मिक्स्ड एरर। 3 तरीके का गलती अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहला सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर मतलब ऐसा कोई मिस्टेक जो सिर्फ एक अकाउंट में ही होता हो। ऐसा कोई मिस्टेक सिर्फ एक अकाउंट में ही है मिस्टेक, उस मिस्टेक को बोलते हैं हम सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, मतलब व्हेन a mistake exists in only one ledger, then it is called हाँ, क्या पूजा क्या बोले बेटा, बोलो तो। सर एक्स दीजिए ना, मतलब कुछ मिस्टेक लिखे हैं क्या, देखो तो। When a mistake exists in only one ledger, then it is called single-sided error. करण श्रीवास्तव, चाप निवीना, चेला चाप निवीना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हुआ देखिए। ठीक है, नंबर ए सबसे पहला जर्नल पोस्टेड इन वन अकाउंट but left to be posted in another, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन। कैसा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, अंडरकास्टिंग ऑफ डे बुक। नंबर सी, ओवरकास्टिंग ऑफ डे बुक। नंबर डी, wrong balancing of ledgers. Number E, wrong carried forward CF of ledger balances.
एक ठो मांगा था एग्जाम्पल, भरमार लगा दिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल मांगा था बच्चा लोग, इसमें पूरा झड़ी लगा दिए। इसीलिए इस नोट्स का नाम है मास्टर नोट्स। ठीक है, नोट्स का नाम क्या है? मास्टर नोट्स। कुछ नहीं पढ़ना है, कोई बुक सब नहीं पढ़ना है, कोई स्टडी मटेरियल सब अगर नहीं देखना है। ठीक है, सिर्फ मेरा नोट्स निकालिए। ठीक है, सिर्फ मेरा नोट्स निकालिए और पढ़ लीजिए। सारा दर्द का दवाई उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, CF नहीं जानते? CF कैरी फॉरवर्ड, लेजर को रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड ऑफ लेजर, लेजर को CD करके BD करते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं CF। ठीक है, और CD को BD करते हैं ना, उसी को बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, देखिए सिंगल साइडेड कब होता है? पहला, पार्शियल ओमिशन जितना भी है सब सिंगल साइडेड है। यदि डे बुक का अंडरकास्टिंग होता है, जानते हैं आप कोई पढ़े हैं सेल्स डे बुक? देखिए, आप यदि ऑफलाइन क्लास में रहते हैं तो हम कितने लोगों का टांग खींचते हैं इसी बात पर आप ऑफलाइन क्लास में है नहीं, एक ऑनलाइन क्लास में है, इसका टांग किसका खींचेंगे ना? किसी का टांग खींच नहीं पाएंगे, किसी का मजाक भी नहीं उड़ा पाएंगे। बताइए, जानते हैं डे बुक कैसे बनता है? डे बुक भी एक जर्नल है, उसमें सारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखते हैं। जैसे मिस्टर एक्स से खरीदे, मिस्टर वाई से खरीदे या मिस्टर जेड से खरीदे, 3 लोगों से खरीदे हैं तो तीनों लिखेंगे उसमें। और एक्स का पोस्टिंग उसी डेट में एक्स के लेजर में हो जाएगा, वाई का पोस्टिंग उसी डेट में वाई के लेजर में हो जाएगा, जेड का पोस्टिंग उसी डेट में जेड के लेजर में हो जाएगा। अब जानते हैं टोटल किसके अकाउंट में जाता है? टोटल यदि डेबिट परचेज बनाते हैं तो परचेज अकाउंट के डेबिट में जाएगा। ये टोटल में यदि गलती हो जाए, ये टोटल करने में गलती हो जाए, इसका मतलब गलती सिर्फ परचेज अकाउंट में है, गलती सिर्फ परचेज अकाउंट में, तब एक्स में, वाई में और जेड में नहीं है। हाँ, जब बोलेगा ना एक्स में भी गलती है तब ऐसे लिखेगा रॉन्गली इंटर्ड। क्या लिखेगा? रॉन्गली इंटर्ड, मतलब तब जो पार्टी है उसमें भी गलती है। ठीक है, और नहीं तो डेबुक का टोटल में गलती यदि होता है, डेबुक में सिर्फ अंडरकास्टिंग या ओवरकास्टिंग होता है, तो अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग ऑफ डेबुक सिर्फ एक लेजर को ही अफेक्ट करेगा। ये तब तक जब तक इंट्री में, इंटर मतलब इंट्री लिखने में गलती जब तक नहीं होगा तब तक ये हमेशा कोई एक ही लेजर को अफेक्ट करता रहेगा। ठीक है, रॉन्ग बैलेंसिंग ऑफ लेजर, लेजर का बैलेंसिंग करने में गलती कर दी है तो एक ही लेजर में गलती है। रॉन्ग CF कैरिड फॉरवर्ड, मतलब लेजर को CD के BD करते हैं ना, तो CD का अमाउंट ठीक लिखे थे, BD का अमाउंट गलत लिख लिए, या फिर डेबिट में होना चाहिए था BD, आप क्रेडिट में लिख लिए BD। ऐसा होने पर सिर्फ मिस्टेक एक ही अकाउंट में कहलाएगा, इसको बोला जाता है सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, अब आपको बताएंगे हम डबल साइडेड एरर, जहां पे गलती 2 अकाउंट में हो। नंबर 2, double-sided error. When an error affects at least 2 ledger accounts, then it is called double-sided error। तब सोनू क्या बोलेंगे? It is called double-sided error।
then it is called double-sided error. Example, number A, purchase of machinery debited to purchase account. जानते हैं क्या कहलाएगा ये? EOP, क्या कहलाएगा? EOP मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल. कैश पेड टू राम, डेबिटेड टू श्याम अकाउंट. दो अकाउंट में मिस्टेक हो गया, जानते हैं क्या कहलाएगा? EOC, एरर ऑफ कमीशन. एरर ऑफ कमीशन. और बहुत सारा एग्जाम्पल है. मतलब जहां पे आपको लगे कि मिस्टेक दो अकाउंट में है, समझ जाना ये क्या कहलाएगा आप लोग का? ये हम लोग का कहलाएगा डबल साइडेड एरर. नंबर 3, मिक्स्ड एरर. It is a combination of single-sided and double-sided errors. मिक्स्ड एरर क्या कहलाएगा? ये कॉम्बिनेशन है. ये सिंगल साइडेड और डबल साइडेड एरर जो होता है इसका एक कॉम्बिनेशन है. ठीक है. इन दिस टाइप ऑफ मिस्टेक error is done in two ledgers as well as in the amount of ट्रांजैक्शन का अमाउंट को लेकर भी मिस्टेक रहेगा और अकाउंट को लेकर भी मिस्टेक रहेगा. एग्जाम्पल, रिपेयर टू फर्नीचर for ₹1,000 debited to furniture account ₹10,000.
चैप्टर का नाम क्या है? एरर्स। जो एरर्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब आपको बताएंगे कि रेक्टिफिकेशन कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए ठीक है हम आपको बताएंगे स्टेजेज ऑफ रेक्टिफिकेशन। स्टेजेज ऑफ रेक्टिफिकेशन। जो स्टेजेज होता है रेक्टिफिकेशन का, वो 3 स्टेज है। 3 स्टेज मतलब गलती सुधारने का 3 बार मौका। यहीं से लोग बोलते हैं बार बार 3 बार। स्टेज 1 स्टेज 1 जो है ये हम लोग का बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। स्टेज 2 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस है। एंड स्टेज 3 आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट है। नोट्स पढ़ के रखो, ये नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ये नेक्स्ट क्लास से पढ़ाना फिर यहाँ से चालू करेंगे। एग्जाम्पल एकदम एग्जाम्पल दे देंगे, सिखा देंगे। जितना भी जो कभी नहीं सीखा होगा जीवन में रेक्टिफिकेशन, ठीक है, ट्यूजडे वाला क्लास अटेंड करना, एकदम घोल के पिला देंगे। मतलब छोटा बच्चा पिलाते हैं ना, घोलते हैं दवाई और जबरदस्ती मुंह में डाल देते हैं, ऐसे घोलेंगे और पिला देंगे आपको। ठीक है, आज यहीं तक रखिए, अगले क्लास में मिलेंगे।